हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप सबको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और आज जो है सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान फर्स्ट यूनिट चल रही थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया था, लिपिड का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम प्रोटीन, पेप्टाइड्स और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो डिराइव लिपिड जो लास्ट रह गया था हमारा, इसको आज कंप्लीट करेंगे। डिराइव लिपिड क्या होते हैं मेनली, ये क्या है, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से ही डिराइव किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दीज आर डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। इससे पहले मैंने आपको सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले के लेक्चर जाके देखें। और आप जब स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डिराइव लिपिड मेनली सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से डिराइव किए जाते हैं। बट दीज आर डू नॉट हैव any ester linkage। इसमें किसी भी प्रकार की एस्टर लिंकेज नहीं पाई जाती है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड जब मैंने आपको बताया था तो उसमें एस्टर लिंकेज सब में कॉमन थी, लेकिन इसमें एस्टर लिंकेज नहीं पाई जाती है। डिराइव लिपिड को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड को हम हिंदी में भी स्टेरॉइड ही लिखते हैं। स्टेरोल, एंड थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिराइव लिपिड जो होते हैं ये मेनली कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड है, स्टेरोल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टेरॉइड में मेन कौन होते हैं, स्टेरॉइड में जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हैं, और जो गोनेडोकोर्टिकल जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। एक प्रकार के लिपिड होते हैं डिराइव लिपिड। तो इसको भी हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेरॉइड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और थर्ड आता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। अब इसी में ये फर्स्ट था सेक्स हार्मोन, और दूसरा स्टेरॉइड में कौन आता है, एड्रीनल कोर्टिकल हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकल हार्मोन्स। जो एड्रीनल कोर्टेक्स होता है उससे सिक्रेट होते हैं जो हार्मोन्स, वो भी क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, डिराइव्ड लिपिड होते हैं। इस तरह से आप एड्रीनल ग्लैंड आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। पिरामिड के शेप में होती है, ऐसे किडनी के ऊपर रखी होती है। अगर पूरी इसका लोकेशन देखा जाए तो इस तरह से किडनी होती है, और इसके ऊपर इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड होती है। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसमें बीच में क्या होता है, एड्रीनल मेडुला, और ये वाला पार्ट जो है एड्रीनल कोर्टेक्स होता है, एड्रीनल कोर्टेक्स, और बीच वाला एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कोर्टेक्स है इसमें 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना वेसिकुलाटा। इन तीनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो एड्रीनो कोर्टिकल हार्मोन है एड्रीनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, वो मेनली लिपिड ही होते हैं, डिराइव्ड लिपिड, और किस प्रकार के, स्टेरॉइड नेचर वाले।
तो इसमें 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन एक जो है वो प्रोटीनेसिस नेचर का होता है, 2 होते हैं स्टेरॉइड नेचर के। तो वो कौन कौन से हैं? पहला होता है फर्स्ट कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक हार्मोन्स का ग्रुप है। इसके अंदर जो मैन ह्यूमन में कोर्टिसोल होता है। कोर्टिसोल एक ग्रुप है हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का ग्रुप है, जो मनुष्य में मैन में जो प्रेजेंट होता है, मनुष्य में मेनली वो कोर्टिसोल होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। और सेकंड जो है वो सेकंड होता है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन होता है क्या होता है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये सीमेन में पाए जाते हैं मेनली। ठीक है, जो सीमेन का वो फ्लूइड होता है उसमें पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है सभी डिराइव्ड लिपिड में। जितने भी डिराइव्ड लिपिड हैं सब में ये मिलेगा आपको। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथेरिन इसका पूरा नाम है, न्यूक्लियस। तो इसका नेम काफ़ी बड़ा है, इसमें 32 लेटर हैं पूरे, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा नाम है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथेरिन, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथेरिन। ठीक, इसमें 4 रिंग हैं। ये जो लास्ट वाली रिंग है ये, इसमें 5 कार्बन है, बाकी सब में 6 हैं, जैसे बेंजीन लाइक। ये क्या है? हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो 3 हेक्सेन है और लास्ट में एक पेंटेन लगा हुआ है यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। लास्ट में साइक्लोपेंटेन लगा हुआ ना, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट और साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसलिए साइक्लोपेंटेन बोल दिए। ठीक है, और पर हाइड्रोफिनेंथेरिन मतलब ये हाइड्रोफिनेंथेरिन का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। तो जितने भी स्टेरॉइड हैं सबका आप स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आप लोग ये जो क्लासिफिकेशन है, आउटलाइन है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे हम आपको एक एक का स्ट्रक्चर इसमें डिटेल में बताते हैं। स्ट्रक्चर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है डिराइव्ड लिपिड पे। मेनली जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। स्टेरॉइड पहला इसमें फर्स्ट आता है कोलिक एसिड। कोलिक एसिड को हम बाइल एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि जो बाइल ज्यूस होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो सिक्रेट होता है, और फॉर्मेशन जानते ही हो आप लोग कि बाइल जूस का कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन लीवर में होता है और स्टोर होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। जो बाइल जूस होता है उसमें मेन जो साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट और एसिड्स होते हैं, वो कोलिक एसिड ही होता है। तो कोलिक एसिड एक प्रकार से स्टेरॉइड नेचर का होता है, जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है इमल्सिफायर की जैसे वो काम करता है, लिपिड का इमल्सिफिकेशन करवाता है। आपको डाइजेशन में पढ़ाएंगे, जो वसा होता है या फैट होता है उसका डाइजेशन पहले इमल्सिफिकेशन कराया जाता है, फिर लाइपेज एंजाइम भी काम करता है, और बाइल जूस जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है, पाइसीकरण, फिर उसके काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है? इसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है फैट का। तो कोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलिक एसिड इज फाउंड इन बाइल इन द फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट के रूप में पाया जाता है। एज इट इज फाउंड इन बाइल, इट इज समटाइम कॉल्ड बाइल एसिड, क्योंकि कोलिक एसिड को हम बाइल एसिड भी बोल देते हैं। दिस एक्ट इज पावरफुल इमल्सिफायर ऑफ लिपिड, लिपिड का इमल्सिफिकेशन करवाता है इन द अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना चाहिए तो ज़्यादा सही है, आप लोग करेक्ट कर लेना। ये जो छोटी आंत्र होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो अपर पार्ट होता है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम पे ही जो है वो हेपेटोपैंक्रियाटिक नलिका डक्ट जहाँ पे खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है, वहीं पे बाइल जूस सिक्रेट होता है, तो उससे जो है इंटेस्टाइन में एक्शन करता है लिपिड पे कोलिक एसिड। अगला इसमें सेकंड है स्टेरॉइड में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। दीज आर
ह्यूमन एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स। एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स ये कोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये एस्ट्रोजन का है। मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फिनेंथेरिन, जो कि ये स्ट्रक्चर है 4 रिंग थी। बाकी देखो जितने भी स्टेरॉइड हैं या डिराइव्ड लिपिड है, सब में ये रिंग आपको देखने को मिल रही है, बस एडिशनल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपको ये रिंग बनाने आनी चाहिए, जिससे कि आप ये याद कर लेंगे कि कोलिक एसिड में किस पोजीशन पे क्या जुड़ा है और एस्ट्रोजन पे क्या जुड़ा है, तो आपको आसानी होगी। ये रिंग आपको साइक्लोपेंटेनो हाइड्रोक्सी फिनेंथेरिन, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे इसी में। अगला है इसमें प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको हम हार्मोन ग्लैंड जब पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे, और गोनेटल हार्मोन्स में हम इसकी चर्चा करेंगे प्रोजेस्टेरोन की। दिस इज द ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्मोन्स एंड इज सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। आपको पता ही होगा कार्पस ल्यूटियम से ये सिक्रेट होता है। फोर्थ है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे हेडिंग नहीं लगी है, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन की बात की जा रही है। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है। दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन which regulates the development of secondary sexual characters and gonads। अब यहाँ पे देखो, ये एस्ट्रोजन और एस्ट्राडायोल 17 बीटा का स्ट्रक्चर है, नीचे प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन है तो फीमेल के कैरेक्टर आने लगेंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हुआ, कोई मान लो बच्चा है, ठीक, पहले से भी डिफाइन नहीं है मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिफाइन होता है उसको हम देख के बताते हैं। उसके जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे उसमें लक्षण आते हैं उसकी आवाज़ से, ठीक है, उसके जैसे दाढ़ी मूंछ वगैरह, इन सारी चीज़ों से पहचानते हैं। तो ये कैरेक्टर आते कैसे हैं, इन्हें हार्मोनल चेंजेस से आते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर देखो, जो रिंग इसमें है वही सेम रिंग इसमें है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मेथिल, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल। जो लास्ट वाला यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये कीटोन ग्रुप है और मेथिल है, और यहाँ पे OH है। मतलब बस इतना ही डिफरेंस है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से मेल और फीमेल में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, कितने सारे ऑर्गन्स का हो जाता है और जो कैरेक्टर होते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर थोड़ा सा जो मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चल रही है, उस मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो कितनी दिक्कत हो सकती है। मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में कन्वर्जन हो सकता है ना। तो इसलिए जो हमारे बॉडी की मैकेनिज्म है और जो एंजाइम्स है, जो प्रोसेस है, वो कितनी शिद्दत के साथ अपने काम करते हैं, जो कि गड़बड़ नहीं होता है। तो इनसे आप सीखिए, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो मैकेनिज्म हो रही हैं, उनसे आप सीखो कि आपको भी अपने काम सही ढंग से करने चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं करोगे सही ढंग से, तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ किए तो कितनी बड़ी आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के भी स्ट्रक्चर आपको पता चल गए होंगे। इसको पॉज करके नोट करिए। फिर आगे जो इसी में पार्ट है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बता दें। बाकी नोट्स में आज ही इसका डाल दूंगा टेलीग्राम पे। लास्ट जो स्टेरॉइड्स हैं, 5th नंबर कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या आएंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और एल्डोस्टेरोन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ये भी कहाँ से निकलता है, ये दोनों एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है मेनली ग्लूको से पता चल रहा है, ग्लूको वर्ड मैंने कई बार बोला है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट cortisol hormones it controls the carbohydrate metabolism but is also effective in relieving the symptoms of rheumatoid arthritis, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, rheumatoid arthritis। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्टिसोल का स्ट्रक्चर है। सेम वो जो 4 रिंग थी, साइक्लोपेंटेनो,
पर हाइड्रोक्सी फिनेंथेरिन की वो सब में सेम है, ठीक है। सब में जितने भी डिराइव्ड लिपिड हैं सब में आ रही हैं। अगला है स्टेरोल्स, वो एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। दिस हार्मोन कंट्रोल्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल मीन्स जो हमारे अंदर जैसे कि खनिज होते हैं मिनरल, क्लोरीन है निगेटिवली चार्ज, और जिंक है, कॉपर है, और जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं, आयोनिक बैलेंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प होता है एल्डोस्टेरोन्स का। इन बॉडी एंड इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एल्डोस्टेरोन का है स्ट्रक्चर। एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम पढ़े होंगे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। उसको हम किस में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसमें इसको डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अगला है स्टेरोल्स। स्टेरोल्स क्या होते हैं? स्टेरोल्स आर एल्कोहल्स ऑफ स्टेरॉइड्स। ये जो स्टेरॉइड अभी पढ़ रहे थे 6 टाइप के बताया आपको, इन्हीं के एल्कोहल डेरिवेटिव को हम बोलते हैं स्टेरोल्स। इसका कॉमन एग्जांपल है कोलेस्टेरोल, ठीक है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेरोल्स आर कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन एनिमल्स एंड एर्गोस्टेरोल स्टिग्मोस्टेरोल्स फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एनिमल में, और एर्गोस्टेरोल्स, स्टिग्मोस्टेरोल्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। ये 3 मेन स्टेरोल्स हैं। हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वही सेम 4 रिंग इसमें भी हैं, और ये एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। बाकी OH, CH3, मेथिल ग्रुप, ये दो जो सब में कॉमन है यहाँ भी प्रेजेंट है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है? नियरली ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट है सब में पाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कॉजेज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ये जब आर्टरी के अगर इस तरह से धमनी, ठीक है, धमनी है आर्टरी, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है इस तरह से। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो ये इकट्ठा होने लगता है, ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है लगातार, तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल उसके साथ बह रहा है थोड़ा थोड़ा आके यहाँ पे चिपकता रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है? आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो इससे क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज हो जाता है। इसमें अचानक से ये ब्लॉक हो सकती है, तो जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, उसका जो फ्लो है वो रुक सकता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये डिजीज़ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। इसके स्ट्रक्चर ये दिए हुए हैं, आप लोग को स्ट्रक्चर भी साथ में याद करना है और नोट करना है। इसको पॉज करके नोट करिए। आगे जो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ थोड़ा आपको बताता हूँ। अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, दीज वीयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ह्यूमन सीमेन। जो ह्यूमन सीमेन होता है उसमें 1933 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाउएवर नाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। मैनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नोन। दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह के फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH भी प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप और डबल बॉन्ड होते हैं, उसके डेरिवेटिव होते हैं बहुत सारे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेराइटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नोन, बहुत सारे ज्ञात हो चुके हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्ट्रक्चर है PGE फर्स्ट। चूँकि ये लास्ट पार्ट था लिपिड का, इसीलिए मैंने सोचा आज फिर से आपको ब्रीफली इसका क्लासिफिकेशन बता दूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लिपिड को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। सिंपल लिपिड में फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस, फैट, ऑयल और वैक्सेस ये सब पढ़े थे। फैटी एसिड किस तरह से एस्टर फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल से, वैक्सेस बी वैक्स, स्पर्मेसिटाई, स्पर्म वेल वैक्स। कंपाउंड लिपिड में फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन 4 पार्ट थे। फास्फोलिपिड में हमने फास्फाटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेरिन, सिनोसाइटिडीज, प्लाज्मेलोजेंस और स्पिंगोमाइलिन ये सारे कवर कर चुके हैं। ग्लाइकोलिपिड में सेरेब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट ये भी कवर हो चुका है। सल्फोलिपिड भी कवर हो चुका है। और लास्ट जो लिपोप्रोटीन होता है, इसको भी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। लिपोप्रोटीन काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं।
आज लास्ट पार्ट बचा था डिराइव लिपिड, इसमें स्टेरॉइड्स और स्टेरोल्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि अभी बताया मैंने। तो ये पार्ट पूरा लिपिड का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, लिखता इंग्लिश में हूँ, तो दोनों चलता है। पूरा पार्ट कवर हो चुका है। तो यूनिट फर्स्ट जो थी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड वाला। वो 3 से 4 लेक्चर में पूरा खिंच जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।